नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या ससुर की संपत्ति में या पति की संपत्ति में उसकी डेथ के बाद जो पति की विधवा है वो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है या नहीं, और अगर कर सकती है तो किस आधार पर कर सकती है, क्या ग्राउंड होगा उसके लिए, किस तरह से याचिका लगानी होगी, कहाँ याचिका लगानी होगी और कितना तक भरण पोषण ससुर द्वारा अपनी बहू को दिया जा सकता है, या बहू कितना भरण पोषण अपने ससुर से ले सकती है। साथ ही साथ सिर्फ अपने लिए ये भरण पोषण ले सकती है या अपने बच्चे के लिए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। जो बहुत सारे फैसले हमने से पहले सुने देखे और पढ़े भी हैं, जिसमें ये फैसला दिया गया है कि ससुर की संपत्ति में बहू के अधिकार कुछ मामले में होते भी हैं, कुछ मामले में नहीं भी होते हैं। पति की मृत्यु के बाद क्या उसकी विधवा को भरण पोषण लेने का अधिकार है, और अगर है तो किससे ले सकती है, सास से ले सकती है, ससुर से ले सकती है, देवर से ले सकती है, किससे उसे लीगल राइट है भरण पोषण लेने का, किस संपत्ति में वो अपना हिस्सा ले सकती है। अगर बच्चा है तब संपत्ति उसको मिलेगी, या विधवा को भी अधिकार है अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा लेने का, अगर बच्चा नहीं है तो भी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे थे, जिस पर ये वीडियो आधारित है। डिटेल में चर्चा करूंगी मैं इस पूरी वीडियो में एक एक टॉपिक को। तो पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि डिटेल में आपको जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो और लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो जिस जजमेंट पर बेस है या जिस जजमेंट का एग्जाम्पल दे के मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताने का प्रयास किया है, जिस जजमेंट पर ये वीडियो आधारित है उसका नाम है शार्दुल सिंह मथारू वर्सेज हरनीत कौर, विडो ऑफ भूपिंदर सिंह मथारू। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई थी और फैसला भी किया गया था कि ससुर से भरण पोषण का अधिकार जो है वो बहू रखती है। एक निर्धारित राशि भी बहू को तथा उसके बेटे को रख रखाव, भरण पोषण और एजुकेशन के लिए दिलाई गई। अगर इस जजमेंट की डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि क्या मैटर था, कब ये, इसकी डेट थी 7 सितंबर 2020। अगर डिटेल में जानकारी इस जजमेंट की चाहते हैं तो मैंने इसका टाइटल बता दिया है, आप सर्च करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो में डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं है, अगर मैं एक एक डिटेल इसमें कवर करूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, इतना सुन नहीं पाते हैं लोग। और आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जजमेंट का नाम और डेट मैं दे दूंगी। साथ ही साथ वीडियो में भी मैंने बता दिया है, आप इसकी गूगल सर्च करके डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट के आने के बाद अब ये नहीं कहा जा सकता कि बहू भरण पोषण अपने ससुर से नहीं ले सकती है। इसमें जो मिसेज हरनीत कौर हैं, इस जजमेंट में जिस बहू को ससुर से भरण पोषण दिलाया गया था और उसके बच्चे को दिलाया गया था, वो खुद वर्किंग नहीं थी, उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, उसके पेरेंट्स की भी मृत्यु हो गई थी। इस हालात में उसके पास अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चे के रख रखाव और एजुकेशन के लिए कोई और दूसरा सहारा नहीं था। बहू और उसके बच्चे के भरण पोषण, रख रखाव और एजुकेशन के लिए जो गुजारा भत्ता है वो मंथली ससुर द्वारा दिलवाया गया था। तो अब आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर बहुएं हैं वो चाहती हैं कि उनके पास कोई और जरिया नहीं है। कई बार होता है कि पति की डेथ के बाद ससुराल वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं, भरण पोषण नहीं देते वो अपना, और बहू अशिक्षित होती है या शिक्षित होते हुए भी इससे पहले उसने अगर काम नहीं किया है, कहीं भी जॉब नहीं की है, घर से बाहर निकली नहीं, उसको पर्दे में रखा गया, दबा कर रखा गया, तो आधी एज में आके अगर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो खुद को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, अपने बच्चे की देखभाल करना। और इस तरह हालात अगर उत्पन्न हो जाएं कि उसके पास भरण पोषण का भी कोई सहारा नहीं है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि अगर बहू के पास कोई और सहारा नहीं है तो वो अपने ससुराल पक्ष से अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है, और न्यायालय को अगर उचित लगता है तो न्यायालय उसे दिलाएगी भी। हमारे समाज में ये बहुत आम बात है कि अगर ससुराल वालों के बेटे के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो अक्सर लोग बहू को निकाल देते हैं, चाहे वो अकेली हो या उसका बच्चा भी हो। बच्चे के साथ भी लोग उसे बेघर कर देते हैं, बेसहारा कर देते हैं। और अगर उसके माँ बाप भी संपन्न नहीं हैं या उसके माँ बाप हैं ही नहीं, और भाई बहन या जो भी और परिवार संबंधी लोग हैं, कोई उसे अपनाता नहीं है, कोई सहारा नहीं देता और वो खुद वर्किंग नहीं है, तो इस हालात में कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी। साथ ही अगर उसके कोई बच्चा
भी है तो उसकी ज़िंदगी आगे की कैसे होगी, उसकी एजुकेशन कैसे चलेगी, वो कैसे रहेगा, कैसे पलेगा बढ़ेगा। इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं तो बहू अपने ससुराल पक्ष से रख रखाव गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, ये उसे अधिकार है। इस वीडियो में जिस जजमेंट के बारे में बताया है और जो कानूनी सुझाव मैंने दिया है उसका उद्देश्य सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस है कि लोगों को कानून के बारे में पता हो, जानकारी हो। मेरा मकसद किसी को उकसाना या लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा से अपनी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आपसी सहमति से सुलह समझौते से अपना मैटर सेटल कर लें, न्यायालय में जाने की नौबत ही ना आए, और अगर जाते भी हैं तो वहाँ अपने विवाद को समझौते के साथ ही सेटल करना ठीक होता है। ज़्यादा जितना आप उलझते हैं, उकसाते हैं एक दूसरे को, उतना ही आपका मैटर बहुत लंबा खींच जाता है, जिसमें आपका समय, पैसा और एफर्ट सब कुछ वेस्ट ही होता है। तो जितना हो सके इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से आप लोग बचें। आशा करती हूँ आज जो मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है वो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।